बात करते हैं। राजीव नमस्कार। और सारे कुछ पॉजिटिव्स यहाँ पर रहे हैं, चाहे वो इंपोर्ट्स के नंबर्स हो, शादियों का डिमांड हो, ऑन द हायर साइड है। कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस? और क्योंकि ऊपरी स्तरों से अच्छी खासी मुनाफा वसूली सोने और चांदी दोनों में हो चुकी है, तो बाइंग ट्रेंड्स कैसे हैं? मॉर्निंग मनीषा। ऑफ कोर्स वेडिंग सीजन जैसे आपने कहा काफी जोरों शोरों से है, विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वेडिंग मुहूर्त दैट वी हैव दिस ईयर। तो ये एक अच्छी बात है ओवरऑल के लिए, बिकॉज इस वक्त पे बाइंग है इज इमीडिएट। इसमें पोस्टपोनमेंट की कोई सवाल ही नहीं है, बिकॉज इनको जरूरत है वेडिंग शॉपिंग के लिए या गिफ्टिंग इन द वेडिंग, तो उनकी शॉपिंग अभी हो रही है। एट द सेम टाइम वेडिंग के चलते काफी एनआरआई सीजन भी हमारे लिए देखा जाता है, बिकॉज दे कम डाउन फॉर द वेडिंग्स। तो ये एक इम्पोर्टेंट प्लान परचेस होती है जो अक्रॉस कैटेगरीज गोल्ड एंड डायमंड दोनों में हो जाती है। सो ओवरऑल एज अ बास्केट इट इज क्वाइट लुकिंग गुड। राजीव, नवंबर में अच्छी खासी खरीदारी ऑलरेडी हमने देख ली और इंपोर्ट्स अच्छे खासे थे। दिसंबर में अब क्योंकि हम हॉलीडेज की तरफ यहाँ पर जा रहे हैं, क्या कुछ गिरावट है फुटफॉल्स में, या फिर आप कहेंगे अभी भी ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड? तो इनफैक्ट हॉलीडेज के लिए हमारे लिए अच्छी सीजन होती है इंडिया में, बिकॉज काफी एनआरआईज इंडिया आते हैं बिकॉज ऑफ द विंटर्स बैक होम। तो यहाँ पे फॉर वेडिंग अटेंडेंस एंड फॉर देयर हॉलीडेज इन इंडिया ये काफी अच्छी सीजन होती है। एंड एनआरआई शॉपिंग जो हम देखे जाते हैं तो ये काफी प्लान परचेस होती है इनकी, बिकॉज हमारी डिजिटल कम्युनिकेशन काफी स्ट्रांग है विद ओवरसीज क्लाइंट्स। तो ये प्लान करके आते हैं इनको क्या परचेसेस करनी है, स्पेशली डायमंड्स एंड हायर एंड गोल्ड ज्वेलरी में इनकी काफी स्ट्रांग रिक्वायरमेंट होती है। राजीव, अगर हम इस क्वार्टर को अब तक यहाँ पर देखें तो आप कहेंगे पिछले साल से बेहतर है? For sure it is better because the price dip has also come in the gold price, तो immediate purchase हो जाती है। At the same time overall morale is also very good in the wedding season, तो ये as a basket overall काफी अच्छी है ये। अपार्ट फ्रॉम दैट राजीव, क्या अभी भी लोग यहाँ पर इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले रहे हैं, जिस तरह से अब गोल्ड को एक एसेट क्लास माना जा रहा है, या डायमंड स्टडेड ज्वेलरी यहाँ पर इवन बेटर कर रही है? गोल्ड साइकोलॉजिकली एज इंडियन कंज्यूमर तो इन्वेस्टमेंट होगी ही हमेशा, but at the same time because it is higher value purchases, diamond becomes a overall portfolio added on, and larger pieces में even if you see solitaires, because of the price dip in solitaires it becomes a lucrative purchase. So ये as a overall basket अच्छी लगती है हमें, because इसमें काफी mixture है gold diamonds combine करके। साथ ही साथ राजीव, अगर हम ओवरऑल यहाँ पर नंबर्स देखें, सोने में तो ऑफ कोर्स हमने ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आते हुए देखी है। डायमंड्स में जैसे आपने कहा कि सॉलिटेयर के प्राइसेस में ऊपरी स्तरों से गिरावट है। अगर इस साल में अब तक की बात करें तो कैसे रहे हैं सॉलिटेयर प्राइसेस? तो सॉलिटेयर प्राइसेस ओवरऑल हैज डिप्ड पास्ट 2-3 इयर्स में, तो अराउंड 30% की डिप आ चुकी है, बट ग्रोथ वाइज द वैल्यू इज यू कैन से सेम और एटलीस्ट 10% मोर एज अ वैल्यू ग्रोथ in sales. So that's an encouraging point कि ये consumer demand अच्छी है इसकी, and larger size pieces की काफी अच्छी है, which is over a carat and upwards. फेयर पॉइंट। तो सॉलिटेयर के प्राइसेस में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जहाँ पर सेल्स ग्रोथ की बात है वहाँ पर ऑफ कोर्स इजाफा है। और जहाँ तक सोने की बात है, हमने अच्छे खासे गेन्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं। एज एन एसेट क्लास, एज एन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट। राजीव, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑफ कोर्स इस हफ्ते में किस तरह के ट्रेंड्स यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल रहे हैं वो भी शेयर करने के लिए। कुणाल, आप कैसे देखते हैं गोल्ड के प्राइसेस? अपने हाई से 8-9% की गिरावट सोने में है, 15-16%। चांदी अपने ऑल टाइम हाई से हल्की हो चुकी है, अब यहाँ से क्या सेंस? I think fundamentally nothing is कोई बेरिश बात है ही नहीं। आप देखेंगे अक्रॉस द असेट क्लास जो पिछले 15 दिन में वॉलेटिलिटी थी वो एक्सट्रीम बेस पे थी, एंड इट्स मोर टू डू विद द सिस्टमैटिक एल्गोरिदम से, या जो एआई बेस्ड ट्रेडिंग होती है। सो एक के बाद एक लेवल ब्रेक होते गए और मार्केट में हमने सेल ऑफ आते हुए देखा। अभी जहां तक फेड की बात है, सो फेड की जो कमेंट्री आई कि हम लोग 4 की जगह 2 रेट कट करेंगे, so इससे कोई it nothing changes. So will central bank will stop buying gold because of this? No. Will the uncertainty of US debt will come down? No. So जो भी reasons है, हम 2023 में गोल्ड बाय करते थे और 2024 में बाय कर रहे हैं। इनफैक्ट the pace of US debt increasing is more drastic and more alarming. आज $500 मिलियन का लोन पास कर दिया ताइवान को मिलिट्री एड के लिए। सो ये ऐसे ही इनकी जो डेट बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी में इसके चलते हुए।
तो मेरी राय में गोल्ड और सिल्वर में 2025 का कॉल बुलिश ही है, और इवन ट्रेडर्स के लिए मुझे बाइंग ही नजर आ रही है। 76,400 के आसपास गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। 76,800 77,000 तक जा सकता है ये क्रिसमस रैली, इसे मैं कह सकता हूँ। और जहां तक सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर में भी मेरा व्यू सिमिलर है। 88,700 800 में बाई कीजिए, 88,200 का स्टॉप लॉस रख के 90,000 91,000 दिस काइंड ऑफ लेवल यू कैन सी ड्यूरिंग क्रिसमस। सो मैं बुलिश हूँ शॉर्ट टर्म में भी, और मुझे लग रहा है कि एक इजाफा हमको आते हुए देखने मिलेगा गोल्ड और सिल्वर दोनों की प्राइसेस में ये क्रिसमस के ड्यूरेशन में।